अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में बिल्ली अब थैले से बाहर निकल आई है और जो कातिल हैं उनको आज़ाद करने की प्लानिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। सहूलतें मज़ीद मिलना शुरू हो चुकी हैं। पहले दिन से इस केस में हमने देखा कि दरिंदों को सहूलत दी जा रही है और अब मज़ीद सहूलतें बढ़ चुकी हैं। JIT की खौफनाक रिपोर्ट को इस वक्त कौन दबाने की कोशिश कर रहा है? जो काली भेड़े मौजूद हैं अंदर पुलिस में, उन्होंने क्या कारनामा करना शुरू कर दिए हैं, अपने काम किस तरह से तेज़ किए, आज की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर वर्दा का 67 तोला सोना जो है वो अब किसकी कस्टडी में, किसके पास है? घर वालों ने अंदर की जो है कहानियां बताना शुरू कर दी। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस जिसने माशरे को झंझोड़ के रख दिया, ये एक ऐसा केस है जिसमें वज़ीर आज़म साहब तक ने नोटिस तो ले लिया है, लेकिन जो अंदर काली भेड़े हैं जिन्होंने पहले दिन से इस केस में सहूलतकारी की है, वो मज़ीद सहूलतकारी कर रही हैं। इस वक्त इंतज़ामिया की जानिब से सील होने वाली बल्लेदी हट्टी समेत तमाम ब्रांचेस जो हैं वो खोल दी गई हैं। ये ब्रांचेस दरिंदों की हैं, यानी कि जिन्होंने कत्ल किया उनके कारोबार अब खुलना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ रिदा और वहीद का जिस्मानी रिमांड है वो भी ख़त्म करवाकर उनको जेल भेज दिया गया है। डॉक्टर वर्दा की फैमिली की जानिब से बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि इस केस में एक SP भी मुलव्वस है और कातलों की जानिब से 1 करोड़ 20 लाख रुपए पुलिस को खिलाए गए हैं। 1 करोड़ 20 लाख रुपए पुलिस को खिलाए गए हैं। अब हमने देखा कि जो डकी का केस था, यूट्यूबर डकी भाई का केस, उसमें किस तरह से जो पुलिस ने पैसे लिए थे और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अब उनको अपने इस्तीफ़े देने पड़े, उनके इस्तीफ़े भी मंजूर कर लिए गए हैं और वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। तो क्या ये जो फैमिली दावा कर रही है इस हाई प्रोफाइल केस में, जहाँ पे डॉक्टर वर्दा को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया और पुलिस डे 1 से सहूलतकारी कर रही है, ये इल्ज़ामात हैं। पुलिस ने केस को ख़राब भी किया, पुलिस ने झूठ भी बोले, पुलिस ने बड़ी मकारी के साथ जो है दरिंदों को छोड़ दिया था। जब वालिदैन ने, फैमिली ने जाकर जो है उनको पकड़वाया था, उसी रात उन्होंने जाकर फिर जब पुलिस ने इनको छोड़ा तो जाकर उन्होंने कत्ल कर दिया। अब आप ये देखें कि अब ये जो SP के मुलव्वस होने की कहानी सुना रही है फैमिली और 1 करोड़ 20 लाख पुलिस को खिलाए गए हैं, इसके पीछे क्या कोई महकमा कार्रवाई करेगा? क्या वज़ीर आज़म साहब इस पर नोटिस लेंगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। केस बिल्कुल सीधा था। अगर पुलिस पहली रात कार्रवाई करती तो डॉक्टर वर्दा आज जिंदा होती। उस रात वहीद बिल्ला ने इलाके का बाअसर जो लोग थे उनको बीच में डलवा कर मुकवा करवा दिया था और फिर उसी रात इन दरिंदों ने जाकर डॉक्टर वर्दा को कत्ल किया। तो ये तो सोशल मीडिया ने खबर उछाली और फिर डॉक्टर वर्दा के वालिदैन बेचारे पहले दिन से तकलीफ़ में हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वर्दा को रिदा के साथ आखिरी बार देखा गया था, जिसकी CCTV भी सामने आ गई थी। उसके बाद पुलिस को मजबूरन हरकत करनी पड़ी, वरना पुलिस तो इस केस को पहले दिन ही दबाकर मामला ख़त्म करवा चुकी थी और पुलिस ने बहुत ज़्यादा तंग किया डॉक्टर वर्दा की फैमिली को इस केस के हवाले से। मजबूर फिर होना पड़ा और उसके बाद फिर जब वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया तो फिर इन की जो है हवा निकल गई। अभी भी ये केस को मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अब आप देखें कि ये हाल है हमारी KP के पुलिस का कि वज़ीर आज़म के नोटिस लेने के बावजूद इस केस में सहूलतकारियाँ कर रहे हैं। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में एक नया और अहम मोड़ सामने आया, जहाँ दुबई रवानगी से कबल जो है मकतूला डॉक्टर वर्दा और मुलजिमा जो रिदा वहीद है, इनके दरमियान सोना अमानतन रखने से मुतालिक जो है स्टाम्प पेपर्स भी अब मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में एक अहम दस्तावेज़ात भी जो है वो सामने आई हैं, जिसके मुताबिक मकबूला डॉक्टर वर्दा जो है उन्होंने दुबई रवानगी से कबल 67 तोला सोना जो है अमानतन मुलजिमा रिदा वहीद के पास रखवाया था। स्टाम्प पेपर के मतन में दर्ज है कि मज़कूरा सोना अमानत के तौर पर रिदा वहीद के पास रखा जा रहा है और जब भी सोना वापस तलब किया जाएगा तो रिदा वहीद उनकी वापसी की पाबंद होंगी। ये स्टाम्प पेपर्स डॉक्टर वर्दा और रिदा वहीद के दरमियान बाकायदा तौर पर तैयार किए गए थे और रिदा वहीद आखिरी लम्हात में डॉक्टर वर्दा पर बेपनाह तशद्दुद कर रही थी, उनको मार रही थी, पीट रही थी और स्टैम्प पेपर के पर जो है वो कैंसिल करवाने के लिए उनके सिग्नेचर ले रही थी और साइन वगैरह करवाने के बाद जो है थंब इम्प्रेशन भी लिए गए थे। इस स्टैम्प पेपर से साफ साफ साबित होता है कि डॉक्टर वर्दा को कत्ल करने का प्लान इन्होंने पहले ही बना लिया था और इनका मोटिव से वो सिर्फ रिदा वहीद के पास ही था ये मोटिव, और किसी भाड़े के कातिल के पास तो नहीं होगा ना। DHQ हॉस्पिटल एबटाबाद में तैनात डॉक्टर वर्दा मुश्ताक को अपनी ही दोस्त ने किस तरह से प्लानिंग करके बेदर्दी से कत्ल किया। इसके बाद KP के पुलिस ने बताया था कि डॉक्टर वर्दा का जो केस है इसका मरकज़ी मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया है। ये हमारी पुलिस का काम है, आप चेक करें। जबकि हकीकत ये है कि मरकज़ी मुलजिम तो रिदा वहीद है, जिसको ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के शौहर राहिल अली रिजवी जो जनूबी कोरिया में नौकरी करते हैं, उन्होंने कत्ल के बाद पहली बार तफसीली बयान भी दिया था
उन्होंने 11 दिसंबर को जनूबी कोरिया से वापस आए और फैमिली के साथ जनाजा तदफीन वगैरह में वो शिरकत उन्होंने की थी। राहिल ने बताया कि मेरी बीवी वर्दा सिर्फ सोना वापस लेने गई थी, ये लोग उसकी दोस्त थी, उसने एतमाद किया और उन्होंने इसे मार दिया। मैं जनूबी कोरिया में था, फ़ोन पे बात हुई थी कि वो घर आ रही है, फिर खबर आई कि वो गायब हो गई है, अब लाश मिली है, अल्लाह इन दरिंदों को जो है सजा दे। राहिल ने कहा वर्दा बहुत हिम्मत वाली थी, वो डॉक्टर थी, लोगों की जान बचाती थी, लेकिन उसकी अपनी जान ना बच सकी। रिदा जदून जो है उसने उसकी दोस्त थी, 67 तोला सोना अमानतन रखवाया था। जब वापस मांगा तो ये प्लान बना और मैंने वर्दा से आखिरी बार फ़ोन पे बात की थी, वो खुश थी, वो घर आ रही थी। अब 2 बच्चे यतीम हो चुके हैं। पुलिस ने शुरू में ताख़ीर की, अगर फौरी पुलिस जो है वो कार्रवाई कर देती तो शायद वर्दा जिंदा होती। अब GIT बन गई है, हमें इंसाफ की उम्मीद तो है। राहिल ने फैमिली के साथ मुलज़िमान को सख्त सज़ा देने का मुतालबा भी किया है। तहकीकात के दौरान जो GIT है उस मकाम का भी दौरा किया जहाँ डॉक्टर वर्दा को बड़ी बेदर्दी से इन्होंने जो है कत्ल किया। ये बात साबित हो चुकी है कि रिदा और वहीद बिल्ला का जो ड्राइवर एहतशाम है वो भी डॉक्टर वर्दा के अगवा से बड़े अच्छे से वाकिफ़ था। सारे ही दरिंदे थे, वरना कोई तो बचाने की कोशिश करता। अब GIT चेक कर रही है कि शमरेज़ ने फ़रार होने के बाद जो है किस किस से रब्ता किया था और शमरेज़ को मारना क्या इनकी जो प्लानिंग में शामिल था। पुलिस के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक रिदा और वहीद बहुत तगड़ी पार्टी हैं और एबटाबाद में बड़ा असर रसूख भी रखते हैं। पूरी कोशिश है कि सारा का सारा केस जो है शमरेज़ पे डाल दें और उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिदा पर सिर्फ अगवा का मुकदमा दर्ज हो और उसके बाद जो है क्लीन चिट दिलवाई देंगे, इसके शोहर को बाहर निकलवा देंगे और फिर शोहर बाहर निकल के अपनी बीवी के लिए डेफिनेटली चीज़ें क्लियर कर देगा। लेकिन GIT के हाथ फोरेंसिक सबूत लग चुके हैं। अब साबित होता है कि मास्टर प्लानर जो है वो वहीद बिल्ला और उसकी बीवी रिदा वहीद है। तो अब ये देखना है कि किस तरह से इन्होंने डॉक्टर वर्दा पर तशद्दुद भी किया था और डॉक्टर वर्दा की बॉडी पर रिदा का DNA भी मिला है। डिटेल फोरेंसिक रिपोर्ट लाहौर से आनी है और भी बहुत सारे राज हैं जो बेनकाब होंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये बड़ी असर रसूख वाली पार्टी है और इनकी पूरी कोशिश है कि सारे के सारे मामले को जो है वो दबा दिया जाए। अब मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि अगर किसी मुल्क का वज़ीर आज़म एक केस पर नोटिस ले लेता है, फिर भी पुलिस की इतनी ज़रूरत कैसे हो गई कि पुलिस जो है इस केस में जो है वो रंगबाजियाँ करती हुई नज़र आ रही है, सहूलतकारियाँ करती हुई नज़र आ रही हैं। यानी कि फैमिली क्लेम कर रही है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए का मामला है, एक SP जो है वो भी मुलव्वस है। सारी की सारी चीज़ें बड़ी हॉरिबल हैं। ये समझने से हम कासिर हैं कि अगर आप पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस आपकी खिदमत के लिए मामूर है। किसी भी मुल्क में यही होता है कि अगर आप जाके बताएं कि जी फलां बंदे को अगवा कर लिया गया तो पुलिस फौरी जो है वो कार्रवाई करती है। यहाँ पर जाकर बता रहे हैं कि जी हमारी बच्ची को अगवा कर लिया है, अगवा करने वाली का नाम भी बता रहे हैं, एड्रेस भी बता रहे हैं, जगह भी बता रहे हैं। पुलिस जो है पहले तो आएँ बाएँ शाएँ कर रही है, उसके बाद जाके पकड़ लेती है। उस रात असर रसूख का इस्तेमाल करके वो फैमिली जो है वो छूट जाती है और उसी रात जाकर वो उसको कत्ल कर देते हैं। यानी कि पुलिस की ये हरकतें अवाम में से किसी की भी जान ले सकती हैं। आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस केस पे, आपका क्या कहना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।